संविधान सभा की प्रभु संपन्नता। संविधान सभा के एक सदस्य ने यह कहा कि संविधान सभा एक प्रभुता संपन्न संस्था नहीं है और उसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं दोनों ही दृष्टि से मर्यादित है। उनका तर्क यह था कि यह संस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन के माध्यम से सृजित की गई है। सभा का आह्वान गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था और संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध थी। यह आपत्ति एक सीमा तक ठीक थी, लेकिन संविधान सभा ने जिस प्रकार कार्य किया उससे स्पष्ट है कि संविधान की रचना, उसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया तथा स्थापित की गई शासन व्यवस्था, संक्षेप में आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से संविधान सभा ने एक प्रभुता संपन्न संस्था के रूप में ही कार्य किया। संविधान सभा ने सभा के संचालन की शक्ति अपने द्वारा निर्वाचित सभापति को दे दी और यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा का विघटन ब्रिटिश सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश पर नहीं किया जाएगा। सभा उसी समय भंग की जा सकेगी जब स्वयं संविधान सभा इस आशय का प्रस्ताव अपने 2/3 बहुमत से पास करे। संविधान सभा के प्रभुत्व संपन्न होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने जो संविधान बनाया उसे किसी भी स्तर पर ब्रिटिश सरकार की सहमति अथवा अनुमोदन के लिए नहीं रखा गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के बाद भारत ने एक प्रभुत्व संपन्न राज्य का स्तर प्राप्त कर लिया। यह उल्लेखनीय है कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन जुलाई 1946 में हो गया था, किंतु संविधान स्वतंत्रता मिलने के 2 वर्ष बाद तैयार हुआ। अतः संविधान निर्माण के मामले में ब्रिटिश सरकार के दबाव या हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान सभा के गठन की वैधानिक पहल भले ही कैबिनेट मिशन योजना के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई हो, किंतु संविधान सभा ने आंतरिक और बाह्य रूप से एक स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न संस्था के रूप में ही कार्य किया था।